ये कहानी है जयंत नाम के एक लड़के की, जिसका अपनी कोवर्कर प्रिया पर बहुत बड़ा क्रश था। वो अपना सारा टाइम ख्याली पुलाव बनाने में बिताता। वो अपना टाइम उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने में और वो उसे कैसे अपने प्यार का इजहार करेगा वो प्लान करने में बिताता रहता। लेकिन उसके सारे सपने तब टूट गए जब वर्क प्लेस में प्रिया की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई। वो अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ कुछ महीने में शादी करने वाली थी। जयंत का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी भूख मर गई थी और उसके लिए आसान कामों को भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब वो प्रिया को देखता उसका दिल फिर से दुखने लगता। अगर आप भी ऐसी सिमिलर कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्यार में रिजेक्शन फेस किया है। प्यार को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आए हैं जो आपको आपके क्रश को, जिसकी शायद शादी होने वाली है या शायद उसने आपको रिजेक्ट किया है, उसको भुलाने में मदद करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप इमोशनली ऐसे इंसान से अटैच्ड हैं जो अवेलेबल नहीं है। ये एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और मूव ऑन करना होगा। किसी चीज़ को पकड़ के रखना जो आपकी नहीं है सिर्फ और ज़्यादा दर्द और परेशानी देती है। आपको अपने पास्ट को छोड़ना होगा और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना होगा, जैसे कि फेमस एक्ट्रेस एमा वॉटसन ने किया था, जिनका अपने हैरी पॉटर को स्टार टॉम फेल्टन पर क्रश था। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्हें फिल्मिंग के दौरान टॉम पर बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन वो एक रिलेशनशिप में थे। इवेंचुअली उन्होंने 2020 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट कर ली और एमा ने रियलिटी को एक्सेप्ट करके मूव ऑन किया। माइंड में इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे जिससे आप अपने क्रश को भुला पाएंगे। नंबर 1, कट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट। ऐसे किसी इंसान को पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं है जो आपकी जिंदगी में आएंगे ही नहीं। बेहतर है उन्हें जाने दे और आगे बढ़े। इसीलिए पहला काम जो आपको करना है वो है अपने क्रश से सारे कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ कर देना। शायद ये मुश्किल हो सकता है, पर ये हीलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट करे, सोशल मीडिया से उसे अनफॉलो करे और वो जिस जगह होंगे वहाँ जाना अवॉइड करे। अब टाइम है अपने और अपनी खुशियों पर ध्यान देने का। नंबर 2, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। दुख, गुस्सा या जेलसी फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। अपनी फीलिंग्स दबाने की और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सब सही चल रहा है। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए और उन्हें फील कीजिए। याद रखिए, आपका क्रश किसी और के साथ है और आपको उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी। ये आसान नहीं है, लेकिन ये मूव ऑन करने का पहला कदम है। आप वो इंसान डिजर्व करते हैं जो आपको प्यार करे और आपके साथ कमिट होना चाहे। आप ऐसे के साथ तो नहीं रहना चाहेंगे जो पहले से ही किसी और के साथ कमिटेड है। हमेशा याद रखिए, आप किसी को आपसे प्यार करने के लिए और साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे भी तो अंत में वो रिश्ता काम नहीं करेगा। बेहतर है रियलिटी को मानना और मूव ऑन करना। एम्बर रे ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में लिखी है, लेटिंग गो का मतलब है ये समझना कि कुछ लोग आपकी हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, आपकी डेस्टिनी का नहीं। नंबर 3, फोकस ऑन योर सेल्फ। इट्स कॉल्ड अ ब्रेकअप बिकॉज इट्स ब्रोकन बुक में ग्रेग बेरेंट ने कहा है, ब्रेकअप एक टूटे हुए शीशे की तरह होता है। इसे फिक्स करने की कोशिश में अपने आप को हर्ट करने से अच्छा है इसे छोड़ दे। ये कोट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कभी कभी कुछ चीज़ों को जो आपके लिए नहीं है उन्हें पकड़ने से अच्छा छोड़ना होता है। अपने क्रश पर ध्यान देने के बजाय अपने आप पर फोकस करें। अपने पैशंस और हॉबीज़ को परस्यू करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताएं और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। ये टाइम है खुद में और अपनी हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करने का। नंबर 4, मीट न्यू पीपल। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्रश के दूसरे किसी के साथ शादी फिक्स होना आपकी वर्थ या वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है। आप वो इंसान डिजर्व करते हैं
जो आपके लिए अवेलेबल हो और आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती हो। अब टाइम है पास्ट को छोड़ने का और अपने लिए एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ बनाने पर ध्यान देने का। नए लोगों से मिलना आपके पर्सपेक्टिव को बदलने में और आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस के दरवाजे खोलने में मदद करेगा। कोई नया क्लब या ग्रुप ज्वाइन करिए, सोशल इवेंट्स अटेंड कीजिए या फिर ऑनलाइन डेटिंग ट्राई कीजिए। नए रिलेशनशिप में हड़बड़ी में ना जाए, लेकिन नए कनेक्शंस के लिए ओपन रहे। नंबर 5, सीक प्रोफेशनल हेल्प। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप के एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ब्रेकअप से उभरने में एवरेज 11 हफ्ते लगते हैं और 11 हफ्ते के बाद भी अगर आपको आगे मूव ऑन करने में मुश्किल लग रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आप हील हो सके और मूव ऑन कर सके। अपने क्रश को भुलाना मुश्किल हो सकता है, पर यह इम्पॉसिबल नहीं है। अपने आप के साथ पेशेंस रखना, खुद की खुशियों पर ध्यान देना और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए कि समुंदर में बहुत सारे मछलियां हैं और सही पर्सन आपके लिए इंतजार कर रही है। जैसे बोला जाता है, अगर होना होगा तो होकर ही रहेगा। तो उम्मीद मत छोड़िए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हो। और अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।